हरियाणा की नायब सरकार अब प्रदेश के विकास की नई पटकथा जन भागीदारी के साथ लिख रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता की और इस संवाद में शिक्षाविदों, महिला शक्ति ने भविष्य के हरियाणा के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री का प्री बजट संवाद, विकसित हरियाणा का संकल्प। शिक्षाविदों और मातृशक्ति के सुझावों से बनेगा नया बजट। जनता के सुझावों को बजट में प्राथमिकता देगी नायब सरकार। शिक्षा और महिला सुरक्षा पर नायब सरकार का जोर। हरियाणा की नायब सरकार विकास और विश्वास के नए मानक स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री के दूरगामी सोच और सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने प्रदेश में प्रगति की नई लहर पैदा की। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया है, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको ये लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ करके सुना भी है और लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया है। नायब सरकार केवल नए सुझाव ले ही नहीं रही, बल्कि पिछले वर्ष के बजट संवाद में मिले सुझावों पर भी तेजी से काम कर रही है। साथियों, आपके सुझावों पर हमने जैसा कई विषयों को हमने शुरू किया है। इनमें जैसे दोहरी पाली में स्कूल संचालन, जो डबल पैरी के हैं, हमने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि सिंगल पारी में स्कूल होना चाहिए और वहाँ पर देख करके कोई अन्य उसका एक्सटेंशन अलग से कोई स्कूल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और स्टेम लैब की स्थापना भी की जा रही है और छात्रों को इसरो, DRDO जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से जोड़ना, ये हमने इसके अंदर तय किया है। और इसके अलावा हमने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के कार्यक्रम, हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, जिसकी चर्चा भी की है, और उद्योग एवं अकादमी साझेदारी जैसी पहलों भी इसी सहभागिता का ही परिणाम है। हमने, क्योंकि हमारे जो पॉलिटेक्निकल्स हैं, ITIs हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी MOU हमने साइन करवाए हैं, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी कंपनी हैं, वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सके और बच्चे हमारे जा भी रहे हैं।
जो अच्छे बच्चे वहाँ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है विकसित भारत 2047। उनका सपना है, उनका संकल्प है कि भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट्स बने। साथ ही उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आमजन की आशाओं का प्रतिबिंब होगा। ये संवाद प्रक्रिया दर्शाती है कि हरियाणा अब आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।